प्यारे स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करना सिखाया था। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी कराए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग लॉट से रिलेटेड यानी कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, हल्का सा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग टाइप से रहेगा, लेकिन सॉल्व हमने जो फॉर्मूला वहाँ पर लगाकर किया था उसी टाइप से होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा आप जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ईजी मेथड में हम लोग एकदम सीखते हैं। तो ये रहा हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर पहले इस पार्ट का क्यूब कर रखा है और इधर वाले पार्ट में आधा का क्यूब है, 8 को क्यूब नहीं बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कंप्लीट क्यूब बनाएंगे ताकि एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो लग जाए। मैं आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्मूला हमने आपको ए माइनस बी के फॉर्मूला के टर्म से सिखाया था। कभी भी अगर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इस टाइप से रहता है तो ये मेरा हो जाता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है। और उसी तरीके से अगर यहाँ प्लस की साइन रहती तो यहाँ पर प्लस लग जाता और ये प्लस वाला ए बी जो है वो माइनस का ए बी बन जाता। ठीक है, बस यही फॉर्मूला में चेंज होता है। तो ये मैंने फॉर्मूला भी रिवाइज करा दिया ताकि आपको पिछला वाला वीडियो अगर आप नहीं भी देखो तो भी आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये तो मेरा ए प्लस बी का क्यूब रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इधर हमारे पास इसको हम लोग 8 को क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी पूरे का क्यूब, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये ए माइनस बी का क्यूब तो जो पहले से था वो आ जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लोग। तो अब ये मेरा पूरा का पूरा ए है और ये मेरा पूरा का पूरा बी है। ये ए का क्यूब आपको दिख रहा होगा, माइनस में बी का क्यूब दिख रहा है। तो ये वाली फॉर्मूला में हम लोग इस क्या बोलते हैं इस टर्म को पुट कर देंगे। सबसे पहले ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी का मतलब कि जो मेरा ए प्लस बी है ये तो हम लोग इसको ऐसे उतारेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे ये वाले पार्ट को। तो माइनस कर दो आप लोग यहाँ पर से 2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, या फिर एक काम करता हूँ इसको मैं जैसे है वैसे लिखते रहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि माइनस की साइन है तो ये प्लस माइनस होगा। तो इस तरीके से हम लोग बी वाले पार्ट को यहाँ पर उतार दिया। समझ में आया ना मैंने क्या किया। यहाँ पर वाले इस वाले क्वेश्चन में हमने किया कि हमारे पास जो ए माइनस बी था तो ए के बदले में जो है उसको लिखा मैंने, फिर माइनस की साइन लगाई क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस की साइन की वजह से पूरे साइन वगैरह चेंज हो जाते हैं, इसीलिए फिर मैंने ब्रैकेट लगा करके बी का जो वैल्यू है वो उतार दिया। ठीक है, अब इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट एक और रहता है हमारे पास जिसमें ए का स्क्वायर होता है, यानी कि जो ए प्लस बी है उसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। फिर हमारे पास b का स्क्वायर होता है तो b के बदले में हमारे पास ये वाला टर्म है 2 और a माइनस बी। तो हम लोग इसको फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी और इसका पूरा का पूरा हम लोग स्क्वायर करेंगे। और फिर प्लस में ab होता है तो फिर हमारे पास वही हो जाएगा a प्लस बी ए के बदले में, और फिर b के लिए हमारे पास जो ये वाला टर्म है इसको उतार देना है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। तो a b हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं कि मल्टीप्लाई की साइन है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर मेरा तो a प्लस बी का a प्लस बी ही रहेगा, यहाँ पर 2 का a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a होगा और वो प्लस का 2a रहेगा तो प्लस वाला 2a और ये माइनस मिलकर के माइनस का 2a बना लेंगे। उसी तरीके से 2 का जब b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2b हो जाएगा और माइनस का 2b और ये माइनस मिलकर के प्लस का 2b हो जाएंगे। इस तरीके से होगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था ताकि हम लोग साइन को चेंज करने में कन्फ्यूजन ना हो। इधर हमारे पास अब देखो फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। और उसी तरीके से यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो रहा है, साथ ही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा लो आप लोग यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास फिर से वही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया। ये 2 का स्क्वायर 4 कर दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। इधर भी हमारे पास देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी हमारा होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में सीखा था। तो 2b आ रहा है तो 2 को आप लोग लास्ट में या शुरू में कहीं पर भी लिख सकते हो। जैसे मैं मान लो शुरू में लिख लेता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इन दोनों को मिला करके फॉर्मूला बना है। अब हम लोग ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व करेंगे। इधर तो कुछ हो रहा है क्या, अच्छा इधर भी हो रहा है भाई। यहाँ 2a में से 1a माइनस होगा तो माइनस का a आ जाएगा, 2b में से b प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 3b हो जाएगा। इस तरीके से इधर हमारे पास क्या क्या हो रहा है, तो अभी तो ब्रैकेट्स लगा हुआ है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले हम लोग इसको ब्रैकेट्स हटाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई होगा 4 का सभी से, फिर 4b स्क्वायर और 4 2 जा 8ab हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस का 2a स्क्वायर हो गया और माइनस में 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो कुछ नहीं होने वाला, अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। इधर हमारे पास देखो a स्क्वायर प्लस में है, 4a स्क्वायर भी प्लस में है और ये 2a स्क्वायर भी प्लस में है। तो सबको ऐड कर दो, 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7a का स्क्वायर आ गया। b स्क्वायर वाला यहाँ पर प्लस में और ये तो प्लस में लेकिन ये माइनस में है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 5 जो था बड़ा वाला नंबर उसमें प्लस की साइन थी ना, तो साइन प्लस वाली लगेगी, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4b का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ab वाले को सॉल्व करते हैं।
तो ये मेरे पास 8ab है माइनस में और ये 2ab है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस वाली लग जाएगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस साइन है, तो ये माइनस का 6ab हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 16 सॉल्व करना था। मैं एकदम आराम से समझाया हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो इंस्टा टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो दिया हुआ है, टेलीग्राम में अपने आप फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो और इंस्टाग्राम के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड कहीं नहीं जाने का। यहाँ पर मैंने 3b बोल करके 5b लिख दिया है क्योंकि हमारे पास 4 और 5 ये हुआ था ना, और 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 तो आएगा, तो इसको मैंने नहीं पता 5 क्यों लिखा हुआ है, तो ये मेरा एक्चुअल में 3b² होगा। ये रहा 17th नंबर का क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले बार की तरह ही। यहाँ पर भी x+2 और x-2 का दोनों का क्यूब पहले से कर रखा है। हम लोग को तो पिछली बार क्यूब बनाना ही पड़ा था, तो इस बार हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से a+b यानी कि x प्लस में 2 और प्लस में हमारे, क्योंकि देखो बीच में प्लस है ना तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस में x और माइनस में 2, और प्लस प्लस साइन लगता है ना तो फिर कोई भी साइन वाइन का चेंज का जरूरत नहीं रहता है, तो हम लोग इसको ब्रैकेट वगैरह में नहीं लगाएंगे। इधर हमारे पास x+2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी a² प्लस में b² यानी कि x-2 का स्क्वायर, और फिर प्लस में हम माइनस में ab होता है तो हो जाएगा x+2 और मल्टीप्लाई में x-2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x और x प्लस होकर के 2x +2 और -2 का खेल खत्म है ना, ये तो कैंसिल हो गया तो इसको छोड़ दो। इधर वाले में हमारे पास a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में 2ab होगा यानी 2 का x से मल्टीप्लाई और 2 से होगा तो 4x आ जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर वाला, तो सेम टू सेम होगा, प्लस में b² और माइनस में 4x हो जाएगा। यहाँ पर मेरा a² प्लस b यानी कि a+b और a-b हो रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे a², ठीक है, और माइनस में 2 का स्क्वायर, इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये हमारा ज़्यादा सिंपल इसी रहेगा क्योंकि स्क्वायर वाला है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा फटाफट। तो ये हमारे पास बाहर में 2x जो है उसको रहने दो। इधर हमारे पास x² और x² है, तो आप तो चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो ब्रैकेट हटाने के बाद कटपीट हो ही जाएगा। चलो मत सॉल्व करो इसको, x², ये हमारे पास 4 जो है, यहाँ पर मैं 4 का स्क्वायर क्यों लिख दिया हूँ भैया, 4 4 8 कर देते हैं, और 4x, और ये हमारे पास माइनस का 4x है, तो ये तो खेल खत्म हो गया इसका। अब हमारे पास बच गया ये माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये बन गया हमारा 2x, ये x² और ये x² का खेल खत्म हो गया, और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में हमारे पास 8 और 4 को हम लोग अब प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसको जब कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 24x आ जाएगा। इसका आंसर एकदम छोटा सा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 17 को सॉल्व करना है। एक सेकंड यार, अभी मैंने बुक में आंसर देखा तो समझ में आया कि फिर से गड़बड़ हो गई है। क्यों नहीं पता गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैं ना आज एकदम ठान लिया हूँ कि चैप्टर नंबर 5 को मैं एकदम एक दिन में सारे बच्चों को कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि बच्चों को बार बार कमेंट करते हैं सर पहले चैप्टर 5 कराइए, लेकिन मैं चैप्टर 6 करा दिया, तो इसीलिए मैं जल्दी चैप्टर 5 के वीडियोज़ बना रहा हूँ, और मैं थक भी जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गड़बड़ क्या किया कि ये x और ये x हमारे पास 2x होने वाले थे ना भैया, तो इसको मैं 2x का स्क्वायर लिखना था। उसके बाद ये -x² होता, तो 2x² में से एक x² कट होता तो एक x² बच जाता हमारे पास। तो यहाँ पर ये मेरा 2x रहेगा, अंदर में हमारे पास x² रहेगा, और प्लस में ये 8 और 4 12 हो जाएगा। तो बस इसको अब इसी तरीके से रहने दो, क्योंकि हमारे पास दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, तो फैक्टराइज करने में इतना ही करना रहता है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, भले थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि सर ने वाकई मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के लिए चैप्टर 5 को एकदम फटाफट कंप्लीट करा रहे हैं, आप लोग देख लेना कि एक दिन के अंदर अंदर चैप्टर 5 के जितने भी कोई हमारे एक्सरसाइज है ना कंप्लीट करा दूंगा मैं, आपको चिंता मत करो। तो लेकिन ये मेरा हेल्प कर लेना थोड़ा सा कि वीडियो को ना शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हो, थोड़े से व्यूज़ वगैरह आते हैं, तो मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि हाँ बच्चे लोग वाकई पढ़ रहे हैं। और जब पढ़ते ही नहीं हो आप लोग, तो मैं भी बोलता हूँ अरे हो गया, वीडियो बनाएंगे ना बाद में, ऐसा मन करने लगता है। तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। ये 17th वाला हो गया। चलिए हम जल्दी से आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर पावर में 12 दिया हुआ है, हम लोग तो क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसको हम लोग क्यूब वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग a के पावर में 4 और उसका क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 4 3 जाए 12 होता है। उसी तरीके से इसको भी b के पावर में 4 और उसका क्यूब कर सकते हैं। तो अब ये मेरा a का क्यूब और b का क्यूब आ गया, बस इसको फॉर्मूला के टर्म पे कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले a प्लस b होता है, तो a के पावर में 4 प्लस में b के पावर में 4 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास a का स्क्वायर होता है, तो a के पावर में 4 का स्क्वायर प्लस b के पावर में 4 का स्क्वायर, और फिर माइनस में ab होता है, तो a के पावर में 4 मल्टीप्लाई b के पावर में 4, इस तरीके से हो जाएगा। तो इधर तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं करने अपने को। इधर हमारे पास हो जाएगा a के पावर में 8 प्लस में b के पावर में 8, क्योंकि 4 2 8 होता है, और माइनस में यहाँ पर हमारे पास a के पावर में 4 एंड b के पावर में 4। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। तो ये रहा हमारा 19th नंबर का क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी तक हम लोग a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब कर करके फटाफट सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो वो तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है हमारे पास। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भैया, इसमें एक नया फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा लग रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का क्यूब वाला। जब हम लोग कभी भी a प्लस b का एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पर मैं MP लिख देता हूँ ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो बच्चों को अलग से दिखे ये वाला टर्म, ठीक है, ऐसे एरो बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जब हम लोग a प्लस b का होल क्यूब करते हैं, जैसे स्क्वायर होता था वैसे क्यूब वाला फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ये होता है a का क्यूब
प्लस में बी का क्यूब प्लस में हमारा 3a² होता है और फिर प्लस में 3b² होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस वाले क्वेश्चन के लिए, इसको याद कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन में भी ये फार्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसको इस टर्म पे लेकर के आना है ताकि ये वाला हमारा टर्म बन सके। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो a का क्यूब हमको दिख ही रहा है कि x का जो क्यूब है वो a का क्यूब है, लेकिन अगर अपन b का क्यूब इसको अगर मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या b किसी का क्यूब दिख रहा है क्या? 16 किसी का क्यूब होता ही नहीं है। तो यहाँ पर तो हमारा b पता ही नहीं चल रहा है हमको कि b का वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ बीच में से इसको हम लोग इस वाले टर्म पे बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो, सबसे पहले तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 और मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर। तो ये मेरा 3a², क्योंकि देखो a के बदले में क्या है, x है हमारे पास, तो a² और ये b ही होगा ना, तभी तो हमारा ये फॉर्मूला होगा 3a²b। तो 3a²b बन रहा है, तो इसका मतलब b का जो वैल्यू वो 2 आने वाला है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, शायद यहाँ पर भी हम लोग को और क्लियर हो जाए कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, 3b² करना है तो 3 × 2 का स्क्वायर कर देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई में a होता है तो मल्टीप्लाई में मैं x कर देता हूँ। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो 12 आ जा रहा है और ये x भी आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा एकदम कन्फर्म हो गया b का वैल्यू 2 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ 3 हमारा ba² आया और उसके बाद फिर 3b² और a आ रहा है। इसको मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि 2 को आप लोग बाद में भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए लिखा ताकि 3 × 2 = 6 बच्चों को आराम से दिख सके। उसके बाद अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो यहाँ पर अब अगर b का क्यूब बनाने का है, ये वाला क्यूब, तो मुझे तो यहाँ पर 2 का क्यूब बनाना पड़ेगा। और 2 का क्यूब कितना होता है भैया, तो 2 का क्यूब होता है 8 और हमारे पास तो यहाँ पर 8 है नहीं, 16 है। तो इसको हम लोग 16 को 8 कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस तो कुछ कर नहीं सकते 16 को, ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर एक नया चीज़ करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 8, क्योंकि देखो हमारे पास प्लस का साइन के साथ आ रहा है ये वाला ना, यानी प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर +8 लिखूंगा। तो +8 जो होगा वो मेरा क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। फिर इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 का क्यूब लिखता हूँ, +8 छोड़ो, इसको मैं प्लस में 2 का क्यूब लिख देता हूँ। तो बोलोगे सर जो 2 का क्यूब आप लिख रहे हैं तो 16 तो बनेगा नहीं, तो मुझे पता है बेटा नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, प्लस में 2 का क्यूब लिखिए, अब माइनस में 2 का भी क्यूब लिख दो, तो प्लस का 2 क्यूब माइनस का 2 क्यूब, तो खेल खत्म हो जाएगा आपस में कटपीट होकर के, यानी कि इसके वजह से पूरे हमारे इक्वेशन जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और ये जो 16 है ना, इसको अलग से 16 लिखो। इस टाइप से क्वेश्चन हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में आपको सिखाया भी था, हमने जब यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब मैंने आपको ये चीज़ हम डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों तो सॉल्व होकर के 0 आ जाए, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर 2 का क्यूब लिखेंगे तो अब ये मेरा जो है ना a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला में आ जा रहा है। तो मैं इसको ब्रैकेट में से लगा दूंगा इस तरीके से, ताकि अब ये एकदम अलग से मुझे दिखे कि a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3b²a, यानी इस फॉर्मूला में आ गया है। तो अब हम लोग इसको a प्लस में b का क्यूब बना देंगे। इतना मेहनत किए छोटा सा बनाने के लिए। इधर हमारे पास 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और माइनस का 8 प्लस का 16, माइनस का 8 में जब प्लस का 16 होगा तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 8 आएगा ना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस का 8 लिख देता हूँ। समझ में आया, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद इतना आया है। अब 8 को भी हम लोग फिर और भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हो जाएगा x + 2 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, 8 को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ से अब ये मेरा पूरा का पूरा a का क्यूब हो गया और प्लस में b का क्यूब हो गया, यानी कि अब हमारा अलग अलग फॉर्मूला भी लगेगा। ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही लगा, अब ये जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में बनाए थे ना, ये पिछले जो फॉर्मूलाज यूज़ करे थे वो फॉर्मूला भी लग रहा है। तो हमारा a + b होगा तो x + 2 प्लस में 2 हो गया। फिर हमारे पास इधर a का स्क्वायर यानी कि x + 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये b है हमारे पास। और फिर हमारे पास माइनस में a भी होता है, तो x + 2 और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये तो मेरा x + में 4 आने वाला है, तो x + 4 कर दो। इधर हमारे पास फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 2ab हमारा 4x हो जाएगा, प्लस में ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -x हो जाएगा, -x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, उस तरीके से ये -2 हो जाएगा और -2 का +2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ कटपीट हो रहा है क्या भैया, होना तो चाहिए। x का स्क्वायर है कहीं पर है क्या, नहीं है, तो बस x का स्क्वायर को उतार दो। ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, अच्छा कहीं कट नहीं हुआ तो ये तो प्लस का 12 आ गया। ये 4 में से 2 लेकिन माइनस होगा तो मेरा 2x आ जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होना चाहिए। चलिए मैं आपके बुक में एक बार देख लेता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। ओहो, फिर से गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि ये मैंने यहाँ पर -2 जब लिया तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -4 ना आएगा बबुआ, तो फिर यहाँ प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस मेरा 4 बचेगा, यहाँ पर 12 नहीं बचेगा, बाकी सब सही है, बस छोटा सा ही साइन वाला गड़बड़ हो गया था। मैं एक काम करता हूँ छोटे बच्चे लोग, मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके और उसके बाद फिर मैं आकर के आपको पढ़ाऊँगा, तो फिर गड़बड़ उड़बड़ होने की चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को 5 मिनट का ब्रेक दो, उसके बाद फिर वीडियो को कैरी ऑन करते हैं। बाकी आप चिंता मत करो, मैं पॉज करके जा रहा हूँ, आपको कोई भी टाइम का जो आपका टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होने दूँगा बिल्कुल भी मैं।
ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बनेगा। ए का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब दिया हुआ है, इट मीन्स हमारा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला इसी में अप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग इसमें ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे ए का क्यूब माइनस में इसको 1/में ए का क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब हमारे पास 1 होता है और ए का क्यूब होता है, यानी कि मेरा 1/a जो है वो मेरा बी का वैल्यू है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद अब हमारे पास इधर -2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो -2 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर a बच जाएगा, और यहाँ पर हमने चूंकि माइनस साइन बाहर निकाली है तो अब ये साइन जो प्लस वाली थी माइनस में हो जाएगी, और ये 1/a हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन जो सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो a माइनस बी होता है ना, तो a माइनस में 1/a कर दो, ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू। उसके बाद फिर अब क्या होता है भैया, तो उसके बाद हमारे पास होता है a का स्क्वायर, फिर हमारे पास होता है प्लस में b का स्क्वायर, तो 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में हमारे पास प्लस में हमारे पास ab होता है, यानी कि a मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। फिर माइनस में जो 2 है उसको एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ पर a माइनस में 1/a जो है उसको भी एज इट इज़ रहने दो। अब आप लोग देखोगे कि हमारा ये पूरा का पूरा एक टर्म है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो इधर वाला एक टर्म होगा, इधर वाला एक टर्म होगा, यहाँ भी a माइनस में 1/a है, यहाँ भी a माइनस 1/a है, तो हम दोनों में से क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं a माइनस 1/a को कॉमन लेता हूँ तो इधर से तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचा रहेगा पूरा का पूरा, तो इधर हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस में 1/a का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर कट भी हो रहा है, इसको कट भी कर दो ताकि और आसान हो जाए, तो ए से a कट होगा तो प्लस में 1 बच जाएगा केवल, और इधर वाले में से मैंने ये बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, ये माइनस का 2 बचा, तो माइनस का 2 बस लिख लो, और यहीं से हमारा आंसर फट से निकल करके आ गया। ये तो a माइनस में 1/a, इधर हमारे पास a का स्क्वायर प्लस में 1/a का स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से 20 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमको साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यानी कि a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा भी सकते हो ताकि टीचर को भी अच्छे से दिख जाए, और इसको आप लोग लिख लो a प्लस में b का होल क्यूब, इस तरीके से डायरेक्ट, क्योंकि उसी का फॉर्मूले बन रहा है, हमको दिमाग भी नहीं लगाना है कि a के बदले में क्या लिखे, b के बदले में क्या लिखे। माइनस में जो 8 है उसको हम लोग 2 का क्यूब बना देते हैं, तो ये मेरा कंप्लीट a का क्यूब हो गया और ये कंप्लीट b का क्यूब हो गया। तो अब सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दो आप लोग, a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला, तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस की साइन है, तो a माइनस बी यानी a का जो वैल्यू है उसको लिखो और माइनस में 2 लिख दो, और इधर हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2a बोल रहा हूँ, हमारा ab होता है, तो a के बदले में हमारे पास ये वाला और b के बदले में ये है, तो हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी और मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी माइनस 2, ये तो सॉल्व होगा नहीं। इधर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ पर ये हमारा 4 हो जा रहा है, इधर हम सॉल्व करेंगे तो 2a बन जाएगा और प्लस में 2b बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ कटपिट देखते हैं, हो जाए, शायद कटपिट तो नहीं होगा लेकिन ऐड तो होना चाहिए, कुछ देख लेते हैं कुछ ऐड हो रहा है क्या। तो a का स्क्वायर दूसरा है क्या, नहीं है, b का स्क्वायर भी दूसरा नहीं है। उसके बाद हमारा अरे यार कुछ तो ऐड ही नहीं हो रहा है दादा, ये तो साफ साफ बस इतना ही होगा और कुछ इसमें नहीं होगा। इसका आंसर कितना दिया हुआ है बुक में, 21 का आंसर। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व ही नहीं किया इसने, तो उसने इसको ऐसे ही रहने दिया बुक वाले आंसर ने। उसके बाद यहाँ पर से इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया है, बुड़बक बना दिया बुक वाले ने, तो आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, बुक वाला आंसर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ इतना। तो ये हमारे पास क्या बच रहा है भैया, तो इन सभी में से ये तो हमारे पास 2ab को 2ab ही रहने दो क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं। प्लस में हमारे पास 4 आ गया और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस में b, यानी कि बुक वाला आंसर जो है ना हमारे पास क्या किया गया ना कि इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया है और इसको पहले लिख दिया, यानी कि इसको ब्रैकेट खोला ही नहीं और ये वाला फॉर्मूला भी सॉल्व नहीं किया, यानी उतना ही में इसको कंप्लीट कर दिया। इसको हमने जो इतना मेहनत किया ना ये 2 स्टेप करके, बुक ने उतना नहीं किया, इसको बस a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया है, ये वाला टर्म को पहले लिख दिया है, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास था इसको पहले लिख दिया है, 4 को बाद में लिख दिया है, बस इधर वाले को सॉल्व किया है, तो बस आ गया। इसका मतलब हमारा भी आंसर कंप्लीट हो गया 21 का। ये रहा अगला क्वेश्चन, आइए बनाते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग a का क्यूब और b का क्यूब हमको दिया ही हुआ है, तो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। ये हमारा 2a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा माइनस में b का क्यूब तो रहेगा ही। इधर हमारे पास माइनस, आपको देखो तो अगर आप साइन देखो तो यहाँ पर 2 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोग 2 को कॉमन, इसको तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से ताकि ये अलग से दिखिए हमको। इन दोनों में से हमने 2 को बाहर ले लिया, साथ ही साथ दोनों में x भी कॉमन है तो x को भी बाहर ले लो। आपके पास बचेगा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो 2 बच जाएगा, a बच जाएगा और ये प्लस वाली साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 हमने बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया तो ये b बच जाएगा, यानी 2a माइनस b इधर बच जा रहा है। इधर को सॉल्व मत करो, अब इसको फटाफट सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पर हमारा a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस में b, उसके बाद a का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर
प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हमारे पास ही रहेगा, बी के बदले में उतना ही दिया हुआ है, और प्लस में हमारा ए बी यानी कि 2a मल्टीप्लाई में b, और इधर जो है माइनस में 2x और ब्रैकेट में 2a माइनस बी, उसको एज इट इज़ रहने दो। तो देखो यहाँ भी 2a माइनस बी आ रहा है, यहाँ भी 2a माइनस बी आ रहा है, तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक टर्म है और ये मेरा एक जो टर्म है, इन दोनों में से हम लोग 2a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, सॉल्व करने से पहले ले लो ताकि आपका टाइम बचे। तो 2a माइनस बी को कॉमन ले लोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। और इधर से हमने ये लो पार्ट बाहर निकाल लिया तो माइनस का 2x बच गया, तो बस माइनस का 2x लिख लो और यही फिर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, केंद्र में कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में दिया हुआ है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसे भी हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखो आप लोग a माइनस बी का होल क्यूब बना हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब बना हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। मैंने a प्लस बी का होल क्यूब बोला तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया, सभी में प्लस की साइन लगती है। अगर माइनस वाला आता है तो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब रहे तो उस कंडीशन में हमारा a का क्यूब होगा, माइनस में b का क्यूब होगा, फिर माइनस में 3a स्क्वायर b होगा और प्लस में 3a स्क्वायर b स्क्वायर a होता है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना माइनस की साइन के साथ यहाँ b वाले में माइनस हो जाता है और a स्क्वायर जो होता है ना पहला वाला उसमें भी माइनस होता है, बाद वाले में प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले a का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, फिर माइनस में b का क्यूब करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं 125 हो जाएगा ना ये। चलो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, 5y का क्यूब इस तरीके से लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर माइनस में 3a स्क्वायर करना है तो 3 इंटू में a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में b करना है तो इंटू में 5y कर देंगे। फिर प्लस में हमारा 3b स्क्वायर a करना है तो 3b स्क्वायर के लिए 5y का स्क्वायर करेंगे, और फिर इस बार a के बदले में हम लोग सिंगल a यानी कि 2x लिखेंगे। ये मेरा इसका फॉर्मूला लग गया। फिर माइनस की साइन के साथ ये इसका ही फॉर्मूला बना देते हैं। तो मैं यहीं पे नीचे में देखो माइनस साइन लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है बगल में उतना लंबा चौड़ा। तो अब जब हम लोग इसको माइनस साइन लगाएंगे तो हमारा तो फॉर्मूला तो ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस सभी के बदले में क्या होगा, जहाँ जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा a का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से, प्लस में 5y का क्यूब हो जाएगा, फिर हमारे पास प्लस में 3a स्क्वायर है ना, और फिर b हो जाएगा इस तरीके से, और फिर प्लस में हमारे पास 3b स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 5y स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2x, इस तरीके से हो जाता है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये तो मेरा 8x का क्यूब आ गया, माइनस में 125y का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, फिर 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 4 5 जा 20, 20 का 3 से करेंगे तो 23 जा 60 हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का 60 लिख लो। ये x का स्क्वायर आ गया और ये जो y है वो उतर जाएगा। इसके साथ भी वैसे ही करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 कर देते हैं, 25 को पहले 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 2 जा 50, और 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो प्लस में 150 लिखो, फिर y का स्क्वायर कर दो और फिर x कर दो। अब ये सभी जो है इनको भी हम लोग सेम इतना ही आंसर आएगा, नंबर तो सेम रहेगा बस साइन चेंज रहेगा। तो हम लोग साइन चेंज करके लिखते हैं। देखो ये प्लस और ये माइनस मेरा माइनस में हो जाएगा, या फिर यहीं पे लिखते जाऊँगे, बगल में थोड़ा सा जगह है इसको बगल में नहीं नीचे लिखता हूँ, नहीं तो फालतू में बाद में बच्चे कन्फ्यूज होंगे। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है इसका है, अब इसका वाला मैं नीचे लिखता हूँ। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8x का क्यूब, फिर ये वाला भी हमारा 125 बनेगा, लेकिन वही होगा हमारे पास प्लस वाला। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना कि इस बार ये प्लस में आएगा, 125 का क्यूब हमारा प्लस में आएगा, और प्लस माइनस मिल करके फिर माइनस का 125 y का क्यूब बना लेगा। उसके बाद फिर ये हमारा प्लस में आएगा, प्लस माइनस फिर माइनस में ये हो जाएगा कितना 60 x का स्क्वायर और y, और उसके बाद फिर से ये हमारा प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 150 y का स्क्वायर और x आ गया। तो अब देखो कुछ कुछ चीज़ें कटपिट हो रही है यहाँ पर, जैसे 8x का क्यूब प्लस में है और ये माइनस में है तो खेल खत्म इन दोनों का। ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस में 250 y का क्यूब लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर y है, यहाँ भी x स्क्वायर y है, और दोनों फिर से माइनस में है तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की लगेगी, तो 120 x स्क्वायर y लिख लो। ये 150 यहाँ भी 150, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है, इन दोनों का खेल खत्म हो गया। तो मतलब कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आगे क्वेश्चन को भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, और इसका नोट्स वगैरह जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, साथ ही हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।